हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ईवीएस सेगमेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट हैं हमारे सीटेट के एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द पेयर? ऑप्शंस हैं मधुबनी पेंटिंग, भागलपुर सूती कपड़ा, गया केला, मुजफ्फरपुर लीची। इसका आंसर है ऑप्शन सी, गया से केला रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए में जो मधुबनी पेंटिंग है वो मधुबनी बिहार का एक जिला है जहां पर चावल के पाउडर में कलर मिला करके पेंटिंग बनाई जाती है और ये हमारे सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। खाद्य श्रृंखला के अनुसार सर्वाहारी जीव हैं। अकॉर्डिंग टू द फूड चेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर। ऑप्शंस में है हिरण, शेर, चीता, मनुष्य। फ्रेंड्स, हिरण जो है वो है शाकाहारी, वो घास फूस पेड़ के पत्ते इन्हीं पर डिपेंड होता है, उन्हीं को खाकर अपना जीवन यापन करता है। बाकी जो शेर और चीता हैं वो पूर्ण रूप से मांसाहारी होते हैं। मनुष्य जो है वो सर्वाहारी होता है, वो पेड़ पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करता है और जो मांस है उससे भी, मीट से भी अपना भोजन लेता है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए जड़ों का कार्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रूट्स फॉर द प्लांट? ऑप्शंस हैं भोजन का भंडारण करने के लिए, ह्यूमस प्रदान करने के लिए, पौधे को सहारा देने के लिए, पानी और खनिज अवशोषित करने के लिए। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ह्यूमस प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणु की दादी उसे एक कुआं दिखाती है जो कि सूखा हुआ है और उसे बताती है कि 15 से 20 साल पहले कुएं में पानी था लेकिन अब वह पूरी तरीके से सूख चुका है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? विचार जो है या कारण जो है उसके क्या हो सकते हैं, देखते हैं। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्र की मिट्टी सीमेंट से ढकी हुई है। दूसरा कारण बताया गया है, आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं या आ गए हैं। ऑप्शन 3, कोई भी उस कुएं का उपयोग नहीं करता और हर किसी के घर में नल लगे हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसमें के दो रीज़न होंगे वो ऊपर के तो सही हैं, बाकी जो तीसरा है, कोई भी उस कुएं का उपयोग नहीं करता क्योंकि अब सबके घर में नल लगे हैं, ये कुएं के सूखने का कारण नहीं हो सकता। जबकि ऊपर का जो दो है, एक में है सीमेंट लगा दी गई है, मोस्टली सीमेंट से एरिया कवर कर दिया गया है जिसके कारण पानी नीचे नहीं जा रहा है बरसात का, तो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो घटता जा रहा है। और दूसरी चीज़ है, जो बोरिंग पंप है उनके लग जाने से पानी ग्राउंड वाटर का जो खींच लिया जा रहा है उससे भी ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो जा रहा है जिससे कि वो कुआं सूख गया है। तो ऊपर के दो जो रीज़न है वो सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या क्या हैं देखते हैं। वह इंटरनेशनल फेम की वेट लिफ्टर हैं, वह कर्नाटक से हैं, उनके 130 किलोग्राम तक वजन उठाने के लिए कई रिकॉर्ड हैं, जब वह 12 साल की थी तब उन्होंने वजन उठाना शुरू कर दिया था। सही कथन इनमें से कौन से हैं? फ्रेंड्स, ये शॉर्ट नोट्स में डिस्कस हो चुका है कि वे इंटरनेशनल फेम की वेट लिफ्टर हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेट लिफ्टर हैं। वह कर्नाटक से हैं, ये गलत है, वो आंध्र प्रदेश से हैं, उनके पिता कांस्टेबल हैं और उनकी बहनें भी ये जो प्रैक्टिस है वो करती हैं, अभ्यास करती हैं वजन उठाने का। वो 130 किलोग्राम तक वजन उठाती हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। और फोर्थ जो है, जब वह 12 साल की थी तब से वो वजन उठाना उन्होंने शुरू कर दिया था, तो ये फोर्थ जो पॉइंट है वो भी सही है। बस 2 पॉइंट गलत है कि वह कर्नाटक से हैं, वो आंध्र प्रदेश से हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 3 और 4। आगे चलते हैं। स्टेपवेल या बावड़ी के बारे में कुछ कथन निम्नलिखित हैं। चलिए कथन देख लेते हैं क्या क्या है। वे जल संग्रहण और संरक्षण की एक पारंपरिक प्रणाली है, ट्रेडिशनल सिस्टम है। उनका उपयोग सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी
रिसोर्स के रूप में किया जाता था। वे मुख्य रूप से शुष्क राज्यों में पाए जाते हैं या बनाए जाते हैं। उनमें केवल दूषित जल होता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3 सही है। ये गलत है कि उसमें कंटामिनेटेड वाटर होता है या केवल दूषित जल होता है, ये गलत है। आगे चलते हैं। छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्या का ज्ञान होता है। स्टूडेंट हैव नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम्स। ऑप्शंस में क्या है? इकाई परीक्षण से, फ्रॉम यूनिट टेस्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण से, फ्रॉम डायग्नोस्टिक टेस्ट, निबंधात्मक परीक्षण से, फ्रॉम एसे टेस्ट। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, निदानात्मक परीक्षण से या फ्रॉम डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ से बायोगैस का निर्माण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेस बायोगैस? ऑप्शंस क्या हैं? औद्योगिक कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट, अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मटेरियल, खनिज तेल, मिनरल ऑयल, मृत कार्बनिक पदार्थ, डेड ऑर्गेनिक मैटर। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन डी, मृत कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपसी संबंधों की वह इकाई जिनके मध्य रक्त संबंध पाया जाता है या है? द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द ब्लड रिलेशन इज फाउंड? ऑप्शंस क्या दिए हैं? समूह, समुदाय, परिवार, संप्रदाय। ब्लड रिलेशन फ्रेंड्स किस में पाया जाता है? ऑप्शन सी, फैमिली में। फैमिली के जितने सदस्य होते हैं आपस में उनमें रक्त संबंध होता है। फैमिली टॉपिक जो है हम लोग अपने ईवीएस के नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। लेह लद्दाख का मुख्य जीव है। लेह लद्दाख मेन ऑर्गेनिज्म इज। ऑप्शंस क्या हैं? गाय, याक, हाथी, ऊंट। इसका आंसर है ऑप्शन बी, याक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली कॉजेज डेफिशिएंसी एनीमिया? ऑप्शंस क्या हैं? विटामिन, लौह तत्व, वसा, प्रोटीन। इसे भी हम लोग अपने शॉर्ट नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं एनीमिया को। देखते हैं इसका आंसर क्या है। वो है आयरन, लौह तत्व। उसकी जो लौह तत्व की कमी है इसको पूरा करने के लिए क्या खाया जाता है? जो आयरन रिच चीज़ें होती है उनको, जैसे कि गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां। चलिए आगे चलते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? हु वॉज सुंदरलाल बहुगुणा? ऑप्शंस क्या हैं? पर्यावरण संरक्षक, एनवायरमेंटल प्रोटेक्टर, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, राजनेता, द पॉलिटिशियन, लेखक, ऑथर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षक। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। ऑप्शंस क्या हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक एग्रेट भैंस पर बैठता है क्योंकि एग्रेट और भैंस का संबंध सहजीवी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है वो। एग्रेट मस्ती के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस एक स्थान से दूसरे स्थान तक एग्रेट के परिवहन में मदद करता है। एग्रेट भैंस को डराना चाहता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एग्रेट और भैंस का सहजीवी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। चलिए आगे चलते हैं। ईवीएस की अंतः विषय प्रगति सामग्री और तरीकों का उपयोग करके पर्यावरण के मुद्दों को संबोधित करती है। ऑप्शंस क्या हैं? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फेसबुक और टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर अभी तक ना ज्वाइन किया हो, आप हमसे पहली बार जुड़े हैं यूट्यूब चैनल पर,
तो यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।